समाचारों की ओर। राज्य मंत्री ने अपने जन्मदिन पर जिले को दी संस्कृत विद्यालय की सौगात, किया भूमि पूजन। जावरा के सोहनगढ़ में संस्कृत विद्यालय का भूमि पूजन। चेयरमैन भरत बैरागी के जन्मदिवस पर दी संस्कृत विद्यालय की सौगात। जावरा से बेरूलाल मालवी की रिपोर्ट। ये महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम इस क्षेत्र में महर्षि वशिष्ठ संस्कृत आवासीय विद्यालय की एक कल्पना की गई थी, जो आज एक साकार रूप में हुई है। उसका बीजारोपण हुआ है, यहाँ भूमि आवंटन हो चुकी है और आज इसी का भूमि पूजन था। और कार्यकर्ताओं का जब आज आग्रह था कि जन्मदिन भी मेरा आज ही था, तो सबने उसको भी उपलक्ष्य में मनाया है। तो निश्चित ही ये गौरव का विषय है कि हमने आज वो पौधारोपण किया है जो आने वाले दिनों में एक वटवृक्ष होकर हमारी संस्कृति, संस्कार और कुशल क्षेम की चिंता करेगा। और इस महर्षि वशिष्ठ संस्कृत विद्यालय से कहीं न कहीं राम जैसे चरित्रवान आज्ञाकारी पीढ़ी का निर्माण होगा और हम पर्यावरण, प्रकृति, संस्कृति और हमारे संस्कारों का कहीं न कहीं रक्षण होगा और आने वाले दिनों में यह एक मॉडल होगा पूरे मध्य प्रदेश के लिए। दूसरा, आज हमने एक और यहाँ पर सोचा है कि मध्य प्रदेश में योग आयोग हैं और सभी हाई सेकेंडरी स्कूलों में योग क्लब का गठन है और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि योग से निरोग, योग घर घर में पहुँचे। उसको लेकर के हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहला ऐसा क्षेत्र होगा, जावरा क्षेत्र, जहाँ पर प्रत्येक गांव में संस्कृति और योग को लेकर के काम करेंगे। चूँकि योग आएगा तो समाज में बहुत सारी विकृतियाँ स्वतः ही दूर होगी, समाज में जागरण होगा, कुरीतियों का नाश होगा और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की माननीय प्रधानमंत्री की जो अवधारणा है, उस अवधारणा को हम नीचे तक ले जाएंगे। चूँकि 40-50 वर्ष पूर्व हम देखेंगे तो भारत में परंपरागत उद्योग थे। उन परंपरागत उद्योगों को कहीं न कहीं गहरा आघात या चोट पहुंची और वो मृतप्राय हो चुके हैं। आज हमारा युवा गांव से पलायन कर रहा है नगर की ओर। वो 10-12 हज़ार की नौकरी करना चाहता है, अपने गांव में रहना नहीं चाहता है। मूल में उसको दिशा नहीं है, मार्गदर्शन नहीं है। तो ये जो हमारे योग क्लब हम गठित करेंगे, वो समाज में एक प्रकार का जन जागृति लाएंगे। उन युवाओं को यथा योग्य, जो जिसकी योग्यता होगी उसके आधार पर उसको मार्गदर्शित करेंगे। क्या लागत रहेगी इसकी और कब से शुरू होगा? नहीं, किसकी लागत? विद्यालय तो हम अभी ही इनिशियली हमारा जो LKG UKG का कॉन्सेप्ट है, आने वाले 1-2 महीने में हम वो आरंभ कर देंगे। वो विकल्प में कहीं किराए से या जो भी उसकी व्यवस्था होगी वो करेंगे। बाकी के जो स्ट्रक्चर बनना है वो अपनी गति से काम करेगा, लेकिन विद्यालय इसी सत्र से आरंभ होगा। ये महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा संचालित आवासीय संस्कृत विद्यालय हैं। ये सभी परंपरागत जो आधुनिक विषय हैं उन सभी विषयों का रहेगा और ये एक ऐसी उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए कहें कि एक डिंडोरी में है, दूसरा विद्यालय यहाँ आरंभ हो रहा है। ये पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और सभी विषयों का यहाँ शिक्षण के साथ संस्कार, परंपराएं और अपने परंपरागत जो स्किल्ड रहे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान है। कितने बोर्ड का ये बेड रहेगा और क्या प्लानिंग है? ये कम से कम 500 सीट का रहेगा और ये 6वीं से 12वीं तक का आवासीय रहेगा। हाँ, देखा गया है ये दूसरे नंबर का रतलाम में सौगात दी गई है। अब किस तरह से इसकी बच्चों की एडमिशन रहेगा? एडमिशन की प्रक्रिया तो इंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा होगी और जो योग्य बच्चा आएगा उसको पूर्णतः जितने भी सुविधाएं उसको चाहिए उसके सर्वांगीण विकास के लिए उन सब की व्यवस्था हम करेंगे। कहाँ इसका स्थान चिन्हित किया गया और कब से शुरुआत हो रही है इसकी? ये सोहनगढ़ जनपद पिपलोदा का गांव है, जावरा से 9 किलोमीटर दूर है और ये इसी सत्र से इसको आरंभ करेंगे। लगभग कितनी लागत लग सकती है इसके अंदर? अभी लागत तो जो इंजीनियर आएंगे वो पूरा बनाएंगे उसका
और उसके बाद ही पता प्रोजेक्ट चलेगा। का अनुमानित क्या रहा? लेकिन इसमें आवास बनेगा, विद्यालय बनेगा और जितनी भी सुविधाएं एक आवासीय विद्यालय को चाहिए वो सभी की उसमें व्यवस्था की जाएगी। ये क्या संस्कृत बोर्ड के माध्यम से ही पढ़ाई की जाएगी या अन्य बोर्ड भी इसमें शामिल हैं? नहीं, संस्कृत बोर्ड अपने आप में एक सक्षम है। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ये पूर्णतः बोर्ड है और जो अन्य बोर्ड हैं उन्हीं की तरह ये वैध है और विश्व की सभी विश्वविद्यालयों में इसकी जो मार्कशीट है वो वैध मानी जाती है और इसमें कोई अन्य बोर्ड की कोई आवश्यकता नहीं है।